चलिए बेटा, हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 करते हैं एबीसी कॉस्टिंग का। देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 में है हमारा अपना बैंक ऑफर द 3 प्रोडक्ट्स डिपॉजिट्स। 3 प्रोडक्ट कौन कौन सी है? एक तो डिपॉजिट है, एक लोन्स है, एक क्रेडिट कार्ड है बैंक का। द बैंक हैज सेलेक्टेड 4 एक्टिविटीज, 4 एक्टिविटीज सेलेक्ट किया जा रहा है फॉर अ डिटेल बजटिंग एक्सरसाइज। फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ड ऑन द कॉस्टिंग मेथड। The bank want to know the product wise total cost per unit. Total cost per unit निकालनी है आपको for the selected activities so that the price may be fixed accordingly. Price उसको accordingly fix किया जाए. The following information is made available to the format this. ये information आपको available किया जा रहा है. आपका ATM सर्विस में क्या क्या है? मशीन मेंटेनेंस, रेंट्स, करेंसी रिप्लेनिशमेंट कॉस्ट। तो मशीन की मेंटेनेंस ऑल आर फिक्स नो चेंज, फुली फिक्स नो चेंज, ये दोनों में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजट पीरियड, एक्सपेक्टेड टू डबल ड्यूरिंग द बजटेड पीरियड का मतलब करेंसी रिप्लेसमेंट जो खर्च है वो आपको यहाँ पे डबल हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख। इसका मतलब 1 लाख इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो 7 लाख है वो कितना हो जाएगा आपको? ये 7 लाख प्लस 1 लाख इंक्रीज कर जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 8 लाख। तो एटीएम सर्विस के हमारी टोटल खर्च कितना हो गया हमारे पास? 8 लाख हो गया। ठीक है ना। दूसरा क्या है आपका? कंप्यूटर प्रोसेसिंग ₹5 लाख। हाफ ऑफ दिस अमाउंट इज फिक्स, मैंने आपका 5 लाख रुपया था तो 5 लाख का आपकी हाफ 1/2, जैसे 2,50,000 ये आपकी क्या है? फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट है। एंड द वेरिएबल पोर्शन कितनी है? 2,50,000, ये आपकी वेरिएबल पोर्शन है, वेरिएबल कॉस्ट। एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 3 टाइम्स द करंट लेवल, ये आपका 3 बार 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो ये 7,50,000 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर प्रोसेसिंग कितना खर्च हो जाएगा? 2,50,000 फिक्स हो जाएगा प्लस 7,50,000 ये हो जाएगा, तो टोटल आपको 10 लाख रुपीज आपकी हो जाएगी, 10 लाख रुपीज हो जाएगी। और इसमें एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इस कॉस्ट को हम कैसे हम क्या करेंगे? कॉस्ट ड्राइवर मानकर हम उसको फाइंड आउट करेंगे। तो जो एटीएम से रिलेटेड कॉस्ट है, एटीएम ट्रांजैक्शंस उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा, एटीएम ट्रांजैक्शंस। और जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग जो होगा उसका जो हमारे पास क्या दिया हुआ है? दिस कॉस्ट इज ड्राइवन बाय द कंप्यूटर ट्रांजैक्शन, ये आपको कंप्यूटर ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे ड्राइवन होगा। अब इशूइंग कॉस्ट, आपको इशूइंग स्टेटमेंट देखिएगा 18 लाख है, प्रेजेंटली 3 लाख स्टेटमेंट्स आर 3 lakh statement are fixed. In the budget period, 5 lakh statements are expected. For every increase of 1 lakh statement, 1 lakh rupee with the budget increase. इसका मतलब अभी आपको 3 लाख है स्टेटमेंट, कमिंग फ्यूचर में 2 लाख और इंक्रीज कर जाएगा, तो 2 लाख और 3 लाख के लिए आपको 18 लाख रुपया खर्च है, ये 18 लाख रुपया खर्च है। और 2 लाख जो और इंक्रीज करेगा वो 1 लाख इंक्रीज करेगा तो 1 लाख खर्च होगा, 2 लाख इंक्रीज करेगा तो 2 लाख, तो 2 लाख खर्च और इंक्रीज कर जाएगा यहाँ पे। तो ये 18 लाख प्लस 2 लाख, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट आपको 5 लाख निकलेगा, 2 लाख इंक्रीज करेगा तो आपका टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 20 लाख हो जाएगा। ये आपको इशूइंग स्टेटमेंट की खर्च 20 लाख हो जाएगी। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय द नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये इसका जो होगा ये क्या होगा? नंबर ऑफ स्टेटमेंट होगा। कंप्यूटर इंक्रीज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80% ड्यूरिंग द बजट पीरियड। दिस एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय द टेलीफोन मिनट्स, ये टेलीफोन मिनट्स पे होगा। तो आपको 2 लाख रुपया ऑलरेडी है, 2 लाख रुपीज ऑलरेडी है, और 1 प्लस 0.80 से इंक्रीज करके ये कितना हो जाएगा? ₹3,60,000 रुपीज ये हो जाएगा, ₹3,60,000। ठीक है। अब चलिए आगे, उन्होंने एटीएम ट्रांजैक्शंस आपको कितना दिया हुआ है टोटल? यहाँ पे टोटल अगर करते हैं तो कितना होगा? डिपॉजिट में 150 और क्रेडिट कार्ड में 9, तो ये आपकी 2 लाख हो जाएगा। और ये नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस कितना होगा? 5 लाख, ये 20 लाख हो जाएगा।
और ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट टू बी इशूड, ये 5 लाख हो जाएगा। स्टेटमेंट आपको 5 लाख इशू करेंगे। और टेलीफोन मिनट्स कितनी है, ये 7,20,000 हो जाएगा, 7,20,000 हो जाएगा। तो ये आपको कॉस्ट ड्राइवर आपको दिया हुआ है। अब आपका जो वॉल्यूम्स है, 3 आपका प्रोडक्ट्स है। एक तो डिपॉजिट, द बैंक बजटेड वॉल्यूम्स 58,600 डिपॉजिट, 58,600 डिपॉजिट, 13,000 लोन अकाउंट्स, 13,000 लोन अकाउंट्स एंड 14,000 क्रेडिट कार्ड्स, 14,000 क्रेडिट कार्ड। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब रिक्वायर्ड आपको क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटीज, बजटेड रेट फॉर ईच एक्टिविटीज आपको कह रहा है निकालने के लिए। प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ एक्टिविटीज वाइज, एक को रेट निकालनी है और एक्टिविटी, प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटीज वाइज, एक्टिविटी कॉस्ट स्टेटमेंट निकालने, कंप्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट पर अकाउंट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट, मैंने आपको कॉस्ट अकाउंट पर प्रोडक्ट निकालनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक खर्च को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या लिखेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है ना बेटा। अब चलिए, हम आपको चलिए बेटा, तो हम यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट बनाएंगे, वर्किंग नोट फर्स्ट। मुझे विश्वास है कि आपको समझ आ गया। यहाँ पे वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू एटीएम सर्विस, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू एटीएम सर्विस, एटीएम सर्विस के कारण टोटल खर्च कितनी है, टोटल खर्च कितनी है, मशीन मेंटेनेंस कितनी है, मशीन मेंटेनेंस, ये आपका फिक्स्ड है और ये ₹4 लाख है। दूसरी रेंट कितनी है, ये भी आपका फिक्स्ड है, ये ₹2 लाख है। करेंसी रिप्लेसमेंट, करेंसी रिप्लेसमेंट, ये आपकी वेरिएबल है, 1 लाख है। इन्होंने कहा कि 2 से मल्टी डबल हो जाएगा, तो ये 2 लाख हो जाएगा। टोटल आपकी जो खर्च है वो कितनी हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगा। कॉस्ट ड्राइवर इसका कितनी क्या है, कॉस्ट ड्राइवर, अब देखिएगा इसका कॉस्ट ड्राइवर देखिए, उन्होंने कहा कि भाई नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस होगा, नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, तो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन कितनी है, 5 लाख है। तो नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शंस, कॉस्ट ड्राइवर, ये नंबर ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन है और ये है 2 लाख। तो एटीएम सर्विसेज पर कॉस्ट ड्राइवर क्या हो जाएगा, एटीएम सर्विसेज पर
number of ATM transactions, number of ATM transactions. The rupees 8 lakh divided by 2 lakh, ये रुपीज 4 हो जाएगा. ATM services, number of ATM transactions, rupees 8 lakh divided by 4, rupees 4 per transactions, rupees 4 per transactions हो जाएगा. ठीक है, रुपीज 4 पर ट्रांजेक्शन हो जाएगा. अब आप देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट, सेकेंड. अब सेकेंड में हमारे पास दूसरा क्या है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग. कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर. तो इसकी आपको समझने की कोशिश कीजिए, ये वाली चीजें. अब क्वेश्चन समझिए आप. यहां पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे कंप्यूटर प्रोसेसिंग, हाफ ऑफ द अमाउंट इज फिक्स, नो चेंज. ये जो 2.5 लाख है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. द वेरिएबल पोर्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 3 टाइम्स द करंट लेवल, 3 टाइम्स द करंट लेवल. मैंने आपको जो वेरिएबल 5 लाख टोटल है, इस टोटल 5 लाख में आपको 2 पार्ट है, फिक्स है और वेरिएबल है. फिक्स हाफ है, 2.5 लाख रुपया फिक्स है और वेरिएबल आपको 2.5 लाख रुपया है. लेकिन ये जो वेरिएबल है वो 3 टाइम्स इंक्रीज करेगा. तो कितना हो जाएगा, 2,50,000 प्लस 7,50,000, तो ये हो जाएगा 10 लाख. टोटल हो जाएगा 10 लाख. और ये जो होगा वो किसके बेसिस पे होगा, ये एक्टिविटी ऑफ ड्राइवन बाय द नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शंस, नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शंस. और जो नंबर ऑफ कंप्यूटर ट्रांजेक्शंस है, आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस आपको कितनी है, 20 लाख है. ठीक है ना. अब इसको हम चलते हैं, 20 लाख है. अब इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिएगा. कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट फिक्स्ड, जो 5 लाख है इसको हाफ कर दीजिए और ये हो जाएगा रुपीज 2,50,000. वेरिएबल कॉस्ट है, ये 5 लाख का हाफ वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 7,50,000. टोटल कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, रुपीज 10 लाख. कॉस्ट ड्राइवर, तो कॉस्ट ड्राइवर हमारे पास क्या बताया गया था इसका, देखिए आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस, कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन 15 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख है कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शंस. तो कॉस्ट ड्राइवर कंप्यूटर प्रोसेसिंग
आपको 20 लाख है, तो आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर कंप्यूटर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर ड्राइवर आपका कितना हो जाएगा, ₹10 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ₹0.50 पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ₹0.50 नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन, और 50 यहाँ पे 0.50 पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब तीसरी कॉस्ट आपके पास आता है, तीसरा कॉस्ट क्या है, इशूइंग स्टेटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ इशू स्टेटमेंट कॉस्ट एंड कॉस्ट पर ड्राइवर एंड कॉस्ट पर कॉस्ट ड्राइवर। तो ये चीजें हमें निकालनी है, कॉस्ट पर ड्राइवर। अब इसकी आपका क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इशूइंग स्टेटमेंट, उन्होंने कहा प्रेजेंटली 3 लाख है, स्टेटमेंट आर ई मेड 3 लाख से आगे आपको 5 लाख स्टेटमेंट बढ़ेगा। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 लाख, 1 लाख अगर इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट भी आपका 1 लाख इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट 1 लाख रुपी इज अ बजटेड इंक्रीज, दिस एक्टिविटी नंबर ऑफ स्टेटमेंट पे होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो 3 लाख के लिए 18 लाख रुपया कॉस्ट है, और 2 लाख के लिए आपको 2 लाख और हो जाएगा, तो टोटल 20 लाख हो जाएगा इशूइंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है ना बेटा, टोटल 2 लाख रुपया हो जाएगा। अब आपको एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट कॉस्ट आपको ₹2 लाख है, स्टेटमेंट कॉस्ट ये 18 लाख रुपया है, 18 लाख। इंक्रीज स्टेटमेंट, इंक्रीज स्टेटमेंट आपने 2 लाख इंक्रीज किया और आपको पर 1 लाख पे 1, तो किस रेट से स्टेटमेंट, ₹1 के रेट से, तो 2 लाख आपको और इंक्रीज कर जाएगा। टोटल स्टेटमेंट कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, टोटल इशूइंग स्टेटमेंट कॉस्ट, टोटल इश्यू स्टेटमेंट कॉस्ट कितना हो जाएगा बेटा, आपको 20 लाख हो जाएगा। इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, कॉस्ट ड्राइवर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये कितनी है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अब देखिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपके पास कितनी है, इशूइंग स्टेटमेंट, ये इसकी कॉस्ट हो गई, और नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितनी है, 3,50,000, 50,000, 1 लाख, तो ये 5 लाख नंबर ऑफ स्टेटमेंट हो गया, 5 लाख, तो 5 लाख कॉस्ट
पर स्टेटमेंट, ₹20 लाख डिवाइडेड बाई 5 लाख, ₹4 पर स्टेटमेंट, पर स्टेटमेंट हो गया। अब लास्ट बच गया, लास्ट आपका क्या बच गया, कंप्यूटर इंक्वायरीज। कस्टमर इंक्वायरीज, कस्टमर इंक्वायरी, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टमर inquiries and cost per टेलीफोन मिनट, इसको हम कंप्यूटर टेलीफोन कस्टमर टेलीफोन मिनट होता है, टेलीफोन मिनट्स। अब ये वाली हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या बोली गई है, देखिए यहाँ पे ये 2 लाख है, एस्टिमेटेड इंक्रीज 80%, और टेलीफोन मिनट के बेसिस पे ये इंक्वायरी किया जाएगा, और 7,20,000 टोटल टेलीफोन मिनट है, 3,60,000, वो 1,80,000, 1,80,000 कंप्यूटर इंक्वायरीज। अब आपको कंप्यूटर इंक्वायरी में आएंगे, कंप्यूटर इंक्वायरीज कॉस्ट अभी 2 लाख है, 1 + 0.80, 3,60,000 हो जाएगा। टेलीफोन मिनट कितनी है, जो कि कंप्यूटर इंक्वायरी का बेस है, इसके बेस है, टेलीफोन मिनट्स 7,20,000, कॉस्ट पर कंप्यूटर इंक्वायरी, कॉस्ट पर मिनट्स 3,60,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000, 0.50 पर मिनट, 0.50 पर मिनट हो जाएगा। अब आपको एक्टिविटीज बेस कॉस्टिंग हम निकालेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, तीन टाइप की आपकी प्रोडक्ट है, तीन टाइप का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है डिपॉजिट, दूसरा है लोन, तीसरा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड्स, ये आपकी प्रोडक्ट हो गया। अब सबसे पहले एटीएम सर्विसेज, एटीएम सर्विसेज, यहाँ पे 1,50,000 रुपया है, 1,50,000 एटीएम सर्विसेज, ये ₹4 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 50,000 है, ₹4 है, तो ये हो जाएगा आपको 6 लाख रुपीज हो जाएगा। छह लाख, और ये हो जाएगा आपको 2 लाख। कंप्यूटर प्रोसेसिंग, तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग का जो रेट है वो कैसे निकाला गया था हमने, कंप्यूटर प्रोसेसिंग 0.5, ये 20 लाख कैसे आया था वो देखिए आपको, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में हमारे पास कैसे आया था वो देखिए, कंप्यूटर 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे आया था, 15 लाख, 2 लाख, 3 लाख। पंद्रह लाख इंटू 0.50, 2 लाख इंटू 0.50, 3 लाख, 3 लाख इंटू 0.50, तो ये हो जाएगा 7,50,000, ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 1,50,000 कंप्यूटर प्रोसेसिंग। अब इश्यूइंग स्टेटमेंट है, इश्यूइंग स्टेटमेंट, अब इश्यूइंग स्टेटमेंट 4 की रेट से था, और इश्यूइंग स्टेटमेंट कितना था वो देखिए आप, नंबर ऑफ स्टेटमेंट इशूड 3,50,000, 50,000, 1 लाख, ये 5 लाख है, और हमें जो कॉस्ट निकाली गई है वो 4 के रेट से निकाली गई है। इश्यूइंग स्टेटमेंट का जो रेट निकला है ₹4 पर स्टेटमेंट, तो कितना हो जाएगा आपको 3,50,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 4, 1 लाख इंटू 4, तो ये हो जाएगा 14 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 4 लाख। अब लास्ट है आपको कस्टमर इंक्वायरी, कस्टमर इंक्वायरी, कस्टमर इंक्वायरीज, कस्टमर इंक्वायरीज का जो रेट निकला है वो 0.5 पर मिनट निकला हुआ है, और मिनट्स कितना दिया हुआ है 3,60,000, 1,80,000, 1,80,000, तो आपको यहाँ पे 3,60,000 इंटू 0.50, 1,80,000, 0.50, 1,80,000, 0.50, ये हो जाएगा 1,80,000, 90,000, ये 90,000 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट,
टोटल प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट 29,30,000, 3,90,000, 8,40,000. नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी है। डिपॉजिट में 58,600 है, लोन में 13,000 है और क्रेडिट कार्ड 14,000 है। ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे 58,600 है, 13,000 है और ये 14,000 है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सपोज कीजिए ए है और ये आपका बी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट कॉस्ट पर प्रोडक्ट, कॉस्ट पर प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट पर प्रोडक्ट, तो ए डिवाइड बी, तो ये ₹50 पर डिपॉजिट, ₹50 पर डिपॉजिट, ये ₹30 पर लोन्स, ये ₹60 आ जाएगा। ये आपका पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या लिखा था, आपको लास्ट में क्या डिमांड किया था। क्वेश्चन देखिए हमने क्या देखा था, कैलकुलेट द बजटेड रेट ऑफ ईच एक्टिविटीज। हमने बजटेड रेट ईच एक्टिविटीज का निकाला। प्रिपेयर द बजटेड कॉस्ट स्टेटमेंट एक्टिविटीज वाइज, हमें हर एक प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकाली, यहाँ पे रेट निकाला, फिर कॉस्ट निकाला, फिर कंप्यूट द कॉस्ट पर यूनिट की कॉस्ट निकाली। तीनों आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। प्लीज 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 इसको बनाइएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू।